welcome to my YouTube channel Law with Sunil Kumar. In the previous video, I am discuss about the law of torts, definition, nature, scope, and its pigeonhole theory. In the present class, I am discuss about the essential element of torts. Essential element tort के क्या क्या है हम उसे डिस्कस करेंगे. There are three elements of law of torts. First one is the wrongful act, लीगल रेमेडीज एंड लीगल डैमेजेस. तो आइए हम इसे आगे डिस्कस करते हैं कि इसका क्या मतलब है, इस इसेंशियल का क्या मतलब है. तो आगे हम इसे डिस्कस करेंगे अच्छे से और सिंप्लीफाइड तरीके से. और रॉन्गफुल एक्ट और अमिशन. देयर मस्ट बी एन एक्ट और अमिशन ऑन द पार्ट ऑफ डिफेंडेड. वो कह रहे हैं जो भी वो रॉन्गफुल एक्ट हुआ है वो किसके पार्ट में होना चाहिए, मतलब डिफेंडेड के पार्ट में होना चाहिए. मतलब जो रॉन्गफुल एक्ट वो डिफेंडेड ने किया होना चाहिए. वो रॉन्गफुल एक्ट डिफेंडेंट ने किया होना चाहिए जिससे प्लेंटिफ को नुकसान हो या उसका कोई राइट का वायलेशन हो या वो ब्रीच ऑफ ड्यूटी में आना चाहिए. इसका मतलब ये है. इन द अदर वर्ड्स द प्लेंटिफ हैज टू प्रूव दैट डिफेंडेड हैज कमिट एन एक्ट. प्लेंटिफ को प्रूव करना होगा कि डिफेंडेंट ने ये रॉन्गफुल एक्ट किया है. फॉर एग्जाम्पल, इफ अ पर्सन एंटर इन अनदर लैंड unauthorizedly, it is an omission on act and amount to tort of trespass. वो कह रहे हैं कि जब कोई पर्सन किसी की लैंड में बिना किसी इजाज़त या बिना किसी अथॉरिटी के उसकी लैंड में चला जाता है तो वो एक्ट ट्रेसपास के अंडर आता है. ट्रेसपास एक टाइप ऑफ टॉर्ट्स है, एक टाइप ऑफ रॉन्गफुल एक्ट है. दिस एक्ट must be wrongful in the eyes of law and not according to the parties. वो कह रहे हैं कि ये जो एक्ट है वो wrongful होना चाहिए in the eyes of law. ये जो एक्ट है वो wrongful होना चाहिए in the eyes of law, not according to the parties. मतलब कि जो भी उसने wrongful एक्ट किया है वो लॉ के अंडर रॉन्ग माना जाना चाहिए. पार्टीज के अकॉर्डिंग वो रॉन्ग नहीं माना चाहिए कि पार्टी को ये लगता है कि हाँ इसने गलत किया है मगर लॉ की आइज में वो गलत ना ही हो, तो फिर इसलिए इसका मतलब ये है. सो आगे हमारा नेक्स्ट एसेंशियल एलिमेंट ये है लीगल डैमेजेस. लीगल डैमेजेस क्या क्या होते हैं हम इसे डिस्कस करते हैं. डैमेजेस मींस द हार्म और लॉस ऑफ टू बी सफर्ड बाय द पर्सन एज अ रिजल्ट ऑफ समवन रॉन्गफुल एक्ट. मतलब कि कोई रॉन्गफुल एक्ट कर देता है, मतलब कि कोई पर्सन रॉन्गफुल एक्ट कर देता है जिसके कारण किसी दूसरे पर्सन किसी नुकसान से या किसी लॉस से सफर्ड करता है तो वो होता है रॉन्गफुल एक्ट या लीगल डैमेजेस. लीगल डैमेजेस ये होता है कि कोई इंसान को लॉस हो गया किसी चीज़ का, उसका हार्म हो गया, मतलब कि कोई उसका लीगल राइट वायलेट हो गया जिसके कारण उसको बहुत चीज़ सफ़र करना पड़े या उसकी कोई प्रॉपर्टी में घुसकर किसी चीज़ का नुकसान कर देता है तो वो हार्म हो गया, लीगल डैमेजेस ये आ गया. The concept of injuria or legal damages can be explained through the following two maxims. जो लीगल डैमेजेस इसको ट्यू मैगजीन में डिफाइन किया गया है वो कौन कौन सी हैं. इंजूरिया साइन डैमनम साइन इंजूरिया. सो हम डिस्कस करते हैं इंजूरिया साइन डैमनो. इंजूरिया साइन डैमनो रेफर टू लीगल इंजरी कॉज्ड बाय द प्लेंटिफ. वो कह रहे हैं कि ये रेफर करती है लीगल इंजरी, मतलब किसी का लीगल राइट वायलेट हो गया है बाय प्लेंटिफ, फॉर जो जिसका नुकसान प्लेंटिफ को जिस बाय डिफेंडेंट जिसका नुकसान प्लेंटिफ को हुआ है विदाउट एनी फिजिकल इंजरी. मतलब इंजूरियस साइन डैमनन का मतलब ये है कहना है कि किसी पर्सन का लीगल राइट वायलेट हुआ है, उसको कोई डैमेज या लॉस नहीं हुआ है या सिर्फ उसके लीगल राइट वायलेट हुए हैं, वो होता है इंजूरियस साइन डैमनन. फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं किसी का लीगल राइट या किसी का फंडामेंटल राइट या कोई और लीगल राइट वायलेट हो गया, राइट टू वोट उसका वायलेट हो गया तो वो आ जाता है. डैमेजेस हो गया मतलब कि उसको कोई नुकसान हो गया, उसको कोई फाइनेंशियल लॉस हो गया तो वो इस डैमेजेस में नहीं इंक्लूड होगा. सिर्फ ये ही लीगल इंजरी ही उसकी इंक्लूड होगी इंजूरिया साइन डैमनम में. उसका कोई लॉस या डैमेज इसमें इंक्लूड नहीं होगा इंजूरिया साइन डैमनम में. In the other words, the plaintiff legal right as affected, but he has not suffered by any loss or damage. So इसका सिंपली मतलब ये है कि उसका लीगल राइट वायलेट होना चाहिए, इफेक्टेड होना चाहिए, कोई उसका लॉस या डैमेज इसमें वो इंक्लूड नहीं होगा. सो इसमें लीडिंग केस लॉ है एशबाई वर्सेस वाइट 79. The plaintiff was qualified voter in the parliamentary election. The defendant
A returning officer wrongfully refused to accept the plaintiff vote, although the plaintiff suffered no damages since to vote for hand already won the elections. Simply इसका मतलब ये है कि प्लेंटिफ एक क्वालिफाइड वोटर है इन द पार्लियामेंट्री इलेक्शन, मतलब कि प्लेंटिफ वोट देने जा रहा है पार्लियामेंट्री इलेक्शन में, तो उसका रिटर्निंग ऑफिसर है वो उसकी रिफ्यूज़ कर देता है, रॉन्गफुली उसकी वोट को रिफ्यूज़ कर देता है, कि मतलब कि उसकी वोट को एक्सेप्ट नहीं करता, मतलब कि उसको वोट नहीं देने देता। तो ऑल्दो इसका कहना मतलब है कि प्लेंटिफ उसके प्लेंटिफ डिफेंडेड के अगेंस्ट केस फाइल कर देता है। मतलब जो फिर उसके बाद क्या हुआ, जो प्लेंटिफ जिस पार्टी को जिताना चाहता था वो ऑलरेडी वॉन होगी, मतलब ऑलरेडी वो जीत गई, वो पॉलिटिकल पार्टी ऑलरेडी जीत गई। मगर कोर्ट ने इसमें क्या हेल्ड किया हम ये देख लेते हैं। द डिफेंडेड वेयर स्टिल लाइबल, द डिफेंडेड वाज लाइबल टू पे कंपनसेशन टू प्लेंटिफ। कोर्ट कहता है कि डिफेंडेड इस चीज़ के लिए लाइबल होगा, वो लाइबल होगा टू पे अ कंपनसेशन टू प्लेंटिफ, बिकॉज उसने उसका लीगल राइट वायलेट किया है, चाहे पार्टी जीती है या नहीं जीती है। तो इसका मतलब ये Damnum sign injuria, this maxim is opposite to the previous one. ये damnum sign injuria totally opposite है injuria sign damnum के। Damnum sign injuria refer to physical injury suffered by plaintiff but not damages caused to legal right is not a violation of them। कि damnum sign, ये damnum sign injuria maxim ये रेफर करती है फिजिकल इंजरीज को, नॉट अ लीगल राइट को ये रेफर्स नहीं करती है। लीडिंग केस लॉ इसका है गुलचेस्टर ग्रामर स्कूल, where the defendant established a school in the same neighborhood as the plaintiff schools and the even lowered fees। मतलब कि डिफेंडेंट ने प्लेंटिफ ने स्कूल खोला डिफेंडेंट के नेबरहुड में, जिसकी फीस उसने डिफेंडेंट से कम रखी, जिसके कारण जो सारे बच्चे थे वो प्लेंटिफ के स्कूल में आ गए। तो डिफेंडेंट ने केस फाइल कर दिया कि इसने मेरा लीगल राइट या वायलेट किया है। तो कोर्ट ने इसको क्या किया है, कोर्ट ने इसमें क्या हेल्ड किया हम वो दे, दिस वाज नॉट कंसिडरिंग अ टॉर्ट बिकॉज द प्लेंटिफ सफर्ड ओनली द फाइनेंशियल लॉस, नन ऑफ देयर लीगल राइट वेयर ब्रीच। कोर्ट ने कहा कि जो डिफेंडेड है वो सिर्फ अपने फाइनेंशियल लॉस के कारण ही सफर्ड हुआ है, मतलब फाइनेंशियल उसको हार्म हुआ है, उसको कोई लीगल राइट वायलेट ब्रीच या वायलेट नहीं हुआ है। इसके कारण ये जो ये जो एक्ट है प्लेंटिफ का वो रॉन्गफुल कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं हम। लीगल रेमेडी क्या है, इसका थर्ड इंपॉर्टेंट एसेंशियल एलिमेंट लीगल रेमेडीज। A tort is a civil injury, but all civil injuries not a torts। मतलब कहते हैं कि टॉर्ट एक सिविल इंजरी है, मतलब कि बाकी टॉर्ट एक सिविल इंजरी है, मगर जो अदर सिविल इंजरीज है वो टॉर्ट में कंसिडर नहीं होती है। द रॉन्गफुल एक्ट मस्ट बी कम अंडर द कैटेगरी ऑफ अ रॉन्ग विच आर रेमेडी इज अ सिविल एक्शन फॉर डैमेजेस। वो कह रहे हैं कि रॉन्गफुल एक्ट की कैटेगरीज होती हैं कि कौन कौन से रॉन्ग है जो टॉर्ट के अंदर फॉल हो गए, कौन कौन से डैमेजेस है जो टॉर्ट के अंदर आएंगे, उसकी भी कैटेगरी है। देयर आर therefore the third ingredients of tort is that the wrongful act the complaint of must be such that is give a rise legal remedy। वो कह रहे हैं कि इसके थर्ड इंग्रेडिएंट्स है जो wrongful act को एलैबोरेट करते हैं, उसके बेस पर ही इसे रेमेडी प्रोवाइड की, लीगल रेमेडी प्रोवाइड की जाती है इन द फ्रंट ऑफ सिविल एक्शन। जो सिविल एक्शन में कंसिडर किया, वो कह रहे हैं कि इसकी 3 इंग्रेडिएंट्स है सिविल डैमेजेस के, जिसके बेस पर ही उसे लीगल रेमेडी दी जाती है। तो लास्ट वन हमारा लास्ट में आ गया है, इसका कंक्लूजन क्या है। कंक्लूजन क्या है, हमने लॉ ऑफ टॉर्ट्स का देख लेते हैं। अ टॉर्ट्स इज डिफाइंस अ सिविल रॉन्ग कंसिस्टिंग ऑफ 4 एसेंशियल एलिमेंट। वो सिंपली इसका लास्ट कॉन्क्लूजन देते हैं कि वो कहते हैं कि टॉर्ट एक सिविल रॉन्ग है जो कंसिस्ट करता है फॉल इस 4 एलिमेंट, 4 इसेंशियल एलिमेंट के अंदर। वो कह रहे हैं ड्यूटी, रॉन्गफुल एक्ट, इंजरी और रेमेडी। वो कह रहे हैं कि ये 4 इसेंशियल एलिमेंट है जो डिस्क्राइब करते हैं टॉर्ट क्या है, कौन कौन से रॉन्गफुल एक्ट है। To pursue a damages for a tort, all 4 essential tort must be proven। वो कह रहे हैं कि जो ये essential element है वो prove होने चाहिए तभी वो considered होगा tort में। If any these element is missing, the tort cannot be established। मतलब कह रहे हैं कि कोई भी आपने एक्ट किया है जो इस एलिमेंट में या इस essential में फॉल नहीं होता है वो इस्टेब्लिश ही नहीं है, वो टॉर्ट के अकॉर्डिंगली इस्टेब्लिश ही नहीं किया जाएगा। सो अगर आप इसको नोटिस चाहिए तो
मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है अपनी इंस्टाग्राम प्रोफाइल का, आप वहाँ पे जाकर नोट्स ले सकते हैं। अगर आपको समझ आया होगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको कोई और टॉपिक से रिलेटेड कोई वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट में बताइए, मैं उससे रिलेटेड वीडियो बनाऊँगा। थैंक यू सो मच।